नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। यूपी मीडिया आपके लिए डेली लाता है उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी और ताजा खबरें। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, योगी सरकार के बेड़े में शामिल होगा अगस्ता हेलीकॉप्टर। विश्व के सबसे अत्याधुनिक हेलीकॉप्टरों में शुमार अगस्ता AW139 जल्द यूपी सरकार के बेड़े में शामिल होगा। इस हेलीकॉप्टर खरीद की मंजूरी के साथ ही 3 पायलटों को विशेष प्रशिक्षण के लिए इटली भेजा जाएगा। नागरिक उड्डयन विभाग ने इसकी मंजूरी देते हुए आदेश जारी कर दिया है। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की निर्माता कंपनी इटली की लियोनार्डो हेलीकॉप्टर है, जो पायलटों को हेलीकॉप्टर की उड़ान के लिए तकनीकी और आपात स्थिति में लैंडिंग का प्रशिक्षण देगी। इसके तहत कैप्टन अमित कुमार भूटानी और कैप्टन अक्षय जायसवाल को 13 अगस्त से 10 अक्टूबर तक और कैप्टन राजेश कुमार शर्मा को 9 अक्टूबर से 27 नवंबर तक विशेष प्रशिक्षण के लिए इटली भेजा जाएगा। जन्माष्टमी पर डीजीपी का सख्त आदेश, चंदा वसूली और अशोभनीय नृत्य पर रोक। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाने वाला एक प्रमुख धार्मिक पर्व है। उत्तर प्रदेश में इसकी विशेष महत्ता है, क्योंकि यहाँ के मंदिर, विशेषकर मथुरा और वृंदावन, इस पर्व के केंद्र बिंदु होते हैं। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु मंदिरों और आयोजनों में सम्मिलित होते हैं। भीड़, शोभा यात्राओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने राज्य के सभी थानों और पुलिस अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जन्माष्टमी के अवसर पर किसी भी प्रकार का चंदा या धनराशि वसूली नहीं की जाएगी। कई बार ऐसे पर्वों में कुछ संगठन या व्यक्ति सार्वजनिक या निजी संस्थानों से जबरदस्ती चंदा लेते हैं, जिससे विवाद और शिकायतें बढ़ जाती हैं। इस बार पुलिस प्रशासन ने इसे रोकने का सख्त आदेश दिया है। लखनऊ में सर्वदलीय बैठक आज कल से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है और उससे पहले आज एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मौजूद रहेंगे और सभी प्रमुख दलों के नेता भी हिस्सा लेंगे। बैठक का उद्देश्य सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के बीच आपसी समन्वय और संवाद स्थापित करना है। इसके साथ ही आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी होगी, जिसमें सत्र के दौरान लिए जाने वाले विषयों और एजेंडे पर चर्चा होगी। यूपी में मौसम मेहरबान है, लगातार बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं। रविवार सुबह से अयोध्या, जालौन समेत 5 जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भर गया है। लखनऊ में बादल छाए हैं। बुलंदशहर में 10 फीट लंबा अजगर खंभे पर चढ़ गया। इसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। 50 मिनट की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया। मौसम विभाग ने 51 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से 26 जिलों में भारी चेतावनी है। 30 से 40 की स्पीड से हवा चल सकती है। शनिवार को हापुड़ में बारिश में नहा रहे बच्चे पर अचानक बिजली गिर गई। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। हापुड़ में ही डीएम अभिषेक पांडेय ने गढ़ क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। देर शाम वह 3 फीट पानी से होकर जरूरतमंदों तक पहुंचे। इधर महोबा में 6 सेकंड में एक जर्जर मकान ढह गया। जिस वक्त मकान ढहा वहां कोई नहीं था। फर्रुखाबाद में गंगा नदी की बाढ़ की चपेट में 40 गांव हैं। शाहजहांपुर और शमशाबाद मार्ग पर 2 फीट पानी भरा हुआ है। अयोध्या में भी सरयू उफान पर है। 18 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सोना चांदी के दाम में आई बड़ी गिरावट। सोना और चांदी के बाजार से आज एक राहत भरी खबर आई है। लगातार कई दिनों से चल रही तेजी के बाद आज कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम 500 से 1000 तक की गिरावट दर्ज हुई है, जबकि चांदी के भाव में भी उल्लेखनीय कमी आई है। इस गिरावट के चलते बाजार में ग्राहकों की हलचल बढ़ गई है और ज्वेलरी शोरूम में खरीदारी का रुख तेज हुआ है। निवेशक भी इसे एक उपयुक्त अवसर के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि लंबे समय में सोना चांदी को हमेशा सुरक्षित निवेश माना गया है।
उफान पर यमुना खतरे के निशान से 2.5 फीट नीचे जलस्तर। पहाड़ों पर हो रही बारिश से यमुना लबालब है। शनिवार सुबह वाटर वर्क्स पर यमुना खतरे के निशान से 2.5 फीट नीचे थी। पिछले 24 घंटे में वाटर वर्क्स पर यमुना का जलस्तर 491.8 शून्य से बढ़कर 492.5 फीट हो गया। हालांकि रात में जलस्तर में कुछ कमी आई है। बारिश से यमुना पर बने बैराजों पर पानी का दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में बैराजों के जलाशयों से नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। सिंचाई बाढ़ नियंत्रण कक्ष की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को ओखला बैराज से 38,350 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। शुक्रवार को डिस्चार्ज 57,657 क्यूसेक था। मथुरा में पोइया घाट पर यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है। यहाँ खतरे का निशान 165 मीटर है। रक्षाबंधन पर 2 दिन में रिकॉर्ड 3,50,000 लोगों ने रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की। यह लखनऊ से दूसरे जिलों के लिए चलाई जाने वाली बस सेवा का एक रिकॉर्ड है। राजधानी से अन्य शहरों के लिए रक्षाबंधन पर 1,710 बसें चलाई गईं। यूपी सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर 8 से 10 अगस्त के बीच महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की है। एक महिला के साथ एक सहयोगी भी फ्री में यात्रा कर सकता है। पहले 2 दिनों में रिकॉर्ड 3.5 लाख लोगों ने रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की। जनसेवा केंद्र पर बनाए जा रहे थे फर्जी आधार व आयुष्मान कार्ड। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र में जनसेवा केंद्र की आड़ में बड़े पैमाने पर लोगों के फर्जी आधार, ई श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड और स्टैंप लगाकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे। यहाँ पहले से चालू सिम कार्ड भी बेचे जा रहे थे। इसकी सूचना पर इज्जत नगर थाना पुलिस ने छापा मारकर केंद्र संचालक को गिरफ्तार कर लिया। इज्जत नगर थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन उनको सूचना मिली कि क्षेत्र के गांव खजुरिया घाट स्थित जन सेवा केंद्र का आधा शटर गिराकर बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके से सुमित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को संस्कृत सप्ताह की दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रदेशवासियों को संस्कृत सप्ताह की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय संस्कृति का आधार है। भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्कृत भाषा का अध्ययन अतीव आवश्यक है। इस सप्ताह हम सभी संस्कृत के महत्व को याद करें, संस्कृत वांग्मय और अमृत धारा का अनुभव करें। विद्यालयों, घरों समेत सभी जगह संस्कृत का प्रचार करें। संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए राज्य सरकार सदैव तत्पर है। मथुरा में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर बह रहा यमुना का पानी, उत्तर भारत में मानसून की तीव्रता का असर मथुरा की यमुना नदी पर साफ दिखने लगा है। लगातार बढ़ते जल स्तर से शनिवार को नौह झील क्षेत्र के कई गांवों में पानी घुस गया। 24 से ज्यादा गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अधिकारियों ने अति संवेदनशील 3 गांवों को खाली कराने को कहा है, लेकिन ग्रामीण यहां से जाने से मना कर रहे हैं। नौह झील छाता मार्ग पर 4-4 फीट पानी बहने लगा है। राहगीर पानी में से होकर गुजर रहे हैं। यमुना किनारे बसे गांवों में दहशत का माहौल है। वृंदावन और शेरगढ़ के कुछ क्षेत्रों का भी यही हाल है। लखनऊ में 2 लाख मकान बनाए जाएंगे। एलडीए लेकर आ रहा 4 बड़ी योजनाएं। लखनऊ विकास प्राधिकरण आने वाले वर्षों में शहर में 2 लाख मकानों का निर्माण करेगा। इस उद्देश्य से एलडीए ने सुल्तानपुर रोड पर वेलनेस सिटी और आईटी सिटी जैसी 2 बड़ी योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। इनको आगामी दिवाली तक लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके अलावा आगरा एक्सप्रेसवे पर, वरुण विहार और सीतापुर रैथा रोड पर नैमिष नगर जैसी 2 अन्य योजनाएं भी नए साल से शुरू की जाएंगी। शुरुआत में इन सभी योजनाओं के 2-2 सेक्टर विकसित किए जाएंगे, जिससे शहरवासियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय व व्यावसायिक ढांचा मिलेगा। इन योजनाओं को लेकर शासन और एलडीए ने मिलकर विस्तृत योजना तैयार की है। त्योहारों के लिए जोड़ी में बुक कराएं, टिकट वापसी में पाएं 20% की छूट मिलेगी। रेलवे ने दीपावली समेत अन्य त्योहारों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयोग के तौर पर राउंड ट्रिप स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में यात्रियों को वापसी यात्रा में 20% का डिस्काउंट मिलेगा। यह सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिलेगा जो जाने के साथ ही लौटने की आरक्षित टिकट भी बुक कराएंगे। रेलवे ने 13 अक्टूबर से की जाने वाली यात्रा के लिए 14 अगस्त से बुकिंग शुरू की है। 13 से 26 अक्टूबर तक यात्रा करने वालों के लिए पहले बुकिंग होगी। वापसी यात्रा के लिए 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक टिकट बुक होंगी। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए यात्री को एक जैसी श्रेणी और ट्रेन में ही टिकट बुक करानी होगी।
फतेहपुर में बाढ़ के बाद बदतर हालात, किसानों की फसल बर्बाद। फतेहपुर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है पलटूपुरवा। यहाँ बाढ़ के बाद बदतर हालात हैं। किसानों की धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। हालांकि गांव से बाढ़ का पानी अब उतर चुका है, लेकिन कई घरों में गहरी दरारें पड़ने से रहना मुश्किल है। इसके बावजूद न तो कोई जनप्रतिनिधि आया और न ही ग्राम प्रधान ने ही मदद की। यही वजह है कि यहाँ के ग्रामीण खुद को सबसे अकेला महसूस कर रहे हैं। लखनऊ से जयपुर के लिए चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। लखनऊ से जयपुर के बीच जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा सकती है। पूर्वोत्तर रेलवे ने रेलवे बोर्ड को जयपुर समेत कई रूटों पर वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। गोरखपुर से आगरा फोर्ट, बनारस से जबलपुर और इज्जत नगर से चंडीगढ़ रूट के लिए भी वंदे भारत का प्रस्ताव भेजा गया है। बताया गया कि इन रूटों पर ट्रेनों को जल्द ही बोर्ड की मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने 4 अगस्त को रेलवे बोर्ड के साथ ही संबंधित रेलवे को भी प्रस्ताव भेजा था। स्वीकृति मिलते ही संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा वंदे भारत के लिए गोरखपुर में शेड बनाने के लिए बोर्ड सहमत हो गया है। हालांकि अभी औपचारिक मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि 15 अगस्त के पहले तक मिल जाएगी। लखनऊ में 60 एकड़ जमीन पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा। यह जगह बसंत कुंज में चुनी गई है। इस प्लांट से 3.5 से 4 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन हो सकेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। बता दें कि बसंत कुंज योजना के तहत गोमती नदी किनारे करीब 60 एकड़ जमीन खाली पड़ी है। इसी पर सोलर पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव है। गोरखपुर में रोहू मछली खरीदने को लेकर मारपीट। गोरखपुर के पीपीगंज में मछली खरीदने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर कहासुनी हुई। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे से गाली गलौज की, जमीन पर गिराकर पीटा। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं माने तो दोनों पक्ष के लोगों को पकड़कर थाने ले आई। यहाँ उनसे पूछताछ की जा रही है। मैनपुरी के मशरूम उत्पादन केंद्र में लगी भीषण आग। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम करपिया में स्थित कपिल मुनि एग्रो फूड्स नामक मशरूम उत्पादन केंद्र में रविवार सुबह भीषण आग लग गई है। इस केंद्र में 2 7 मंजिला ब्लॉक हैं, जहां बड़ी मात्रा में मशरूम का उत्पादन होता है। रविवार सुबह लगभग 6 बजे मशरूम उत्पादन केंद्र के मालिकों को आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग को जानकारी दी गई। इस केंद्र में प्रतिदिन लगभग 100 कर्मचारी काम करते हैं। आग इतनी भीषण है कि स्थानीय दमकल विभाग की गाड़ियां लपटों पर काबू पाने में असमर्थ हैं। आसपास के जनपदों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई हैं, लेकिन आग अभी भी दोनों ब्लॉकों में तेजी से फैल रही है। कड़ी मशक्कत के बावजूद आग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। प्रयागराज में रक्षाबंधन पर 15 करोड़ का कारोबार पूरे हर्षोल्लास और पारंपरिक धूमधाम के साथ मनाया गया। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक इस त्योहार को लेकर शहर में खासा उत्साह देखने को मिला। पर्व की पूर्व संध्या से ही बाजारों में रौनक दिखने लगी थी और रक्षाबंधन के दिन लोगों की भीड़ पूरे दिन शहर के प्रमुख बाजारों में उमड़ती रही। शहर के बाजारों में दिन भर धूम मची रही। 15 करोड़ से अधिक व्यापार होने का अनुमान लगाया जा रहा। योगी ने 200 लोगों की समस्या सुनी। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन आयोजित हुआ। सीएम ने वहां आए लगभग 200 लोगों की समस्या सुनी और समाधान का भरोसा दिया। अधिकतर लोग अपने परिजनों की गंभीर बीमारी के इलाज में मदद की गुहार लेकर आए थे। योगी ने कहा कि घबराइए नहीं, सरकार इलाज में भरपूर मदद करेगी। उन्होंने एस्टीमेट बनवा कर लाने को कहा। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार की शाम गोरखपुर पहुंचे थे। अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने बाढ़ और जलभराव की स्थिति एवं उससे निपटने की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। दूसरे दिन सुबह गुरु गोरखनाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पूजा अर्चना के बाद महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में आयोजित जनता दर्शन में आए लोगों की समस्या सुनी। बरसात का मौसम होने के बावजूद सुबह से ही बड़ी संख्या में फरियादी सीएम से मिलने के लिए पहुंचे थे। चित्रकूट से प्रयागराज और वाराणसी तक बनेगा हाई स्पीड कॉरिडोर। चित्रकूट से प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक 249 किलोमीटर लंबे 6 लेन के हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का रास्ता साफ हो गया है। इस परियोजना की डिजाइन को मंजूरी मिल गई है। लगभग 15,000 करोड़ रुपए की इस सड़क परियोजना की पहली किस्त के 10 करोड़ 37 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। भोपाल की कंपनी AICONS इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड अगले 3 महीने में इसका
सर्वे शुरू कर देगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के क्षेत्रीय अधिकारी SK आर्या ने बताया कि इस कॉरिडोर से 3 प्रमुख धार्मिक स्थल चित्रकूट, प्रयागराज और वाराणसी सीधे जुड़ जाएंगे। इस परियोजना से पर्यटकों को सुविधा मिलेगी, साथ ही बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। यह उच्च क्षमता वाले वाहनों के लिए सुरक्षित और सुगम मार्ग होगा। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए